जमी पर आया हूँ हर उन आदमी को बधाई देने के लिए। मैं भिवंडी के जमी पर आया हूँ हर उन आदमी को बधाई देने के लिए, और मैं जा रहा हूँ उनके दुश्मनों की खुदाई करने के लिए। तो हारून आजमी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अपने आवाम को अगर सही दिशा से ले जाना है तो शिक्षा बहुत बड़ी जरूरी होती है, और अपने माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के बच्चों को शिक्षा देना बहुत बड़ा जरूरी है। सभी समाज के धर्म के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए हर कोई आदमी कोशिश करता है, संस्था बनाता है, सरकार भी स्कूल चलाती है, लेकिन सरकार अपनी स्कूल चलाती रहे, लेकिन समाज के कुछ वर्ग के लोगों ने भी अपना स्कूल चलाना चाहिए। और इसीलिए हारून आजमी जी ने कैसर बेगम इंग्लिश स्कूल शुरू किया है। इंग्लिश मीडियम की जरूरी बहुत ही है। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना बहुत बड़ा जरूरी है। दुनिया के कंपटीशन में अगर हमें उतरना है, हमें अगर कोई नौकरी पानी है, इंग्लिश बोलना, सीखना, पढ़ना बहुत बड़ा जरूरी है। हिंदी, उर्दू तो हमारी भाषा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश का ज्ञान अपने को मिलना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हारून जी ने ये कैसर बेगम इंग्लिश स्कूल शुरू किया है। आज यहाँ जो हमारे रईस शेख जी अभी आए हैं, ये अभी अंदर है ना, आगे भी रहेंगे। हाँ ठीक है ना, आगे भी रहो, आप भी रहो, हम भी रहेंगे। तो हमारे विधायक रईस शेख जी, इनका नाम भी रईस है, ये दिल से भी बहुत रईस है, और भिवंडी का नेतृत्व करते हैं। अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी तो ना रिडालोस में हमारे साथ थे, लेकिन अब कहाँ हमारे साथ में? अभी नहीं सर। हाँ ठीक है, रिडालोस में हम साथ थे। अबू असीम आजमी जी हमारे अच्छे आदमी मित्र हैं। हम एनडीए में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है। राजनीति में मतलब गिव एंड टेक रहता है, निर्णय अलग अलग होते हैं, लेकिन भारत देश के नाते हम भारत देश के नागरिक हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने सभी जाति के, धर्म के लोगों को अधिकार दे दिया है, और हम मतलब जो माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग भी अपने देश पर प्रेम करते हैं। जब अपने देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में रहने वाले मुसलमानों को बोला था कि भाई आप पाकिस्तान में जाइए, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने बताया कि ये मट्टी हमारी है, भारत की मट्टी हमारी है, और हम इधर ही रहेंगे, हम भिवंडी में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। इसलिए आपके बारे में आपको मालूम है कि
एक सप्ताह पहले नरेंद्र मोदी जी ने जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब सभी धर्मों के लोगों के तरफ ध्यान देना चाहिए। वोट मिले या ना मिले, वोट की राजनीति अलग होती है, लेकिन हर आवाम के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। हर आवाम जो अपना भारत का सिटीजन है, नागरिक है, वो सबके लिए काम करना चाहिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ये नारा दे दिया है। पार्टी अलग अलग होनी चाहिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरे संबंध बहुत गहरे थे, बहुत नजदीक थे। जब उनका अंत्य संस्कार हुआ था, तब उसी प्रोग्राम में मैं भी जाकर आया। उसमें पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानवता जो होती है, ह्यूमैनिटी जो होती है, हम सब लोगों ने एक दूसरे के दुख में शामिल होना चाहिए। चुनाव जब आता है तब पार्टी होती है, बाद में हम सब लोग एक होते हैं। अपने अपने शहर के विकास के लिए हम सब लोगों ने एक होना चाहिए। और इसीलिए आज स्कूल के बच्चों का जो प्रोग्राम है, अभी बच्चों का परफॉर्मेंस मैंने देखा, बहुत अच्छा था। बहुत बच्चे डांस बहुत अच्छा कर रहे थे और उनको बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देकर आपने मतलब उनको यहाँ अरुण जी आपने यहाँ बच्चों को खड़ा किया था और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने किया। और भी परफॉर्मेंस और आगे है, लेकिन मुझे और भी बोरीवली में मीटिंग है, इसलिए मुझे बोरीवली पहुँचना है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में हूँ और इसीलिए आप सब लोग इधर आए हैं। हमारे शौकत आजमी हैं, मोहम्मद सालिम, हमारे एमएन नंदा जी है, महेंद्र गायकवाड़ जी हमारे अध्यक्ष है इधर के, सुरेश बारसिंह जी है, अनस अंसारी जी है, तारिक फारूकी जी है, अरफात शेख जी है, हाजी मोहम्मद अली है। मतलब जब मैं देखता हूँ भिवंडी की गली, जब मैं देखता हूँ भिवंडी की गली, तब मेरे सामने खड़े होते हाजी मोहम्मद अली। तो वो भी यहाँ मौजूद है। अति उल्ला सिद्दीकी जी भी यहाँ मौजूद है। आप है ना, ज्यादा मान निकला रहे थे तो मैं बोला आप ही हो गए। तो मतलब सब लोग इधर हैं जो मेरे पास नाम दिए हैं। तो इसीलिए मतलब आज का ये जो समारोह है, हमारे एमएस नंदा जी के मित्र हमारे अरुण जी है और अरुण जी का आग्रह था कि मैंने इस प्रोग्राम में आना चाहिए, इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में अभी इधर आया हूँ। बच्चों का परफॉर्मेंस भी यहाँ और भी यहाँ होने वाला है और मुझे भी दूसरे प्रोग्राम के लिए जाना है। इसीलिए आज मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो भी आपकी स्कूल की समस्या होगी वो समस्या हल करने के लिए मैं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हूँ और अगर दिल्ली की कोई समस्या होगी तो जरूर आप मुझे बताइए। मुंबई की समस्या होगी तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनके पास, और एक चंद्रकांत दादा पाटिल के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दीपक केसरकर जी के पास भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। महाराष्ट्र सरकार के तरफ से भी जो कुछ आपको मदद चाहिए वो मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो भी आपका मेमोरेंडम अगर मेरे पास आप देते हैं तो जरूर मैं आपके स्कूल के बच्चों के लिए भी मैं काम करूँगा। भिवंडी की जो भी नागरिकों की जो समस्या है, इस समस्या को हल करने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी है और हमेशा हमें भिवंडी को शांत रखना है। यहाँ बहुत बड़े उत्तर भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ मतलब पावर लूम है, पावर लूम का बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है, हैंडलूम का बिजनेस यहाँ बहुत बड़ा है और यहाँ के लोगों को जो भी मदद चाहिए वो मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसीलिए आज इस समारोह में आज आपके निमंत्रण पर आने का मौका भी मिला, इसीलिए मैं यहाँ आज आया हूँ। तो मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ। बच्चों, जिंदगी में अपन अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए,
खेलना भी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, पिक्चर भी देखना चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, मोबाइल भी यूज करना चाहिए, लेकिन इतना मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। रोज पिक्चर नहीं देखना चाहिए, रोज खेलना भी नहीं चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन सब अपना स्टडी जो है ये भी हम सब लोगों ने करना चाहिए। तो ये अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छी बात होती है। माँ बाप अपने बहुत ही कष्ट करके अपने को पढ़ाते हैं, उसको ध्यान में रखकर अपने पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। और आपको अगर नौकरी अगर मिलती है तो हमारे सरकार ने 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया है और हर महीने में 70,000 75,000 नौकरियां देने का काम चालू है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें हमारे माइनॉरिटी का और मेरे मंत्रालय ने एक कमेटी बालकृष्णन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जज थे, मतलब चीफ जस्टिस थे, उनके नेतृत्व में कमेटी अपॉइंट की है। और उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करने के लिए कमेटी का निर्माण किया है। मंडल कमीशन में कम से कम 80% मुस्लिम समाज की जाति आती है, जुला आता है, वो बनकर आता है। बहुत सारी अपने मुस्लिम समाज की 80% जातियां उसमें आती है। लेकिन हमारी कोशिश चल रही है कि भाई जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें कैटेगराइजेशन करने के बारे में भी हमारा मंत्रालय स्टडी कर रहा है। रोहिणी नाम के एक मैडम की अध्यक्षता में एक समिति का अपॉइंट किया है और उसमें इसमें कैटेगराइजेशन कैसा हो सकता है, सभी वर्गों को कैसा न्याय मिल सकता है, रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है, इसके लिए इसका स्टडी चल रहा है। तो जरूर उसमें जब कैटेगराइजेशन होगा तब मुस्लिम समाज को बहुत अच्छी तरह फायदा होगा। और दूसरा, मेरे मंत्रालय ने 10% आरक्षण जो जातियां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में आती नहीं है, ऐसे जातियों के लिए, धर्म के लिए हमने 10% आरक्षण दे दिया है जिनका उत्पन्न 8 लाख के अंदर है। ऐसे फैमिली के बच्चों के लिए शिक्षा में और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय हमने ले लिया है। और उसमें मुस्लिम समाज भी आता है, मतलब उसमें कोई ये मुस्लिम या हिंदू या ऐसा कुछ नहीं है। जो 8 लाख के अंदर जिनका ईयरली इनकम है, ऐसे फैमिली को शिक्षा में, नौकरियों में 10% आरक्षण का फायदा होता है और उसमें मुस्लिम समाज ने भी फायदा उठाना चाहिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना है, मुद्रा योजना